जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, जिसे जानना सभी के लिए, सभी पायनियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट, हम लोग माइग्रेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, केवाईसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, मेननेट लॉन्च का, ओपन मेननेट लॉन्च का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें उल्लंघन करने से बचना चाहिए। आखिरकार हम उल्लंघन कैसे करते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि आपके फ्यूचर, पाई की फ्यूचर सेव हो सके। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो बने रहें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए। एक सलाह, पाई सिद्रा डॉलर सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पाई सिद्रा डॉलर सेल कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है। रूबी के केवाईसी के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो भी आप आरबीएल ले सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, मेन इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि आखिरकार हम लोगों से उल्लंघन कैसे होता है। देखिए दोस्त, पाई एक सिर्फ हमारा क्रिप्टो नहीं है, पाई सिर्फ एक कॉइन नहीं है, पाई सिर्फ हमारा एक क्रिप्टो कॉइन नहीं है, बल्कि ये डिजिटल करेंसी है, बल्कि ये डिजिटल एसेट्स हैं। ये हमें समझना होगा। पहला नंबर, हम लोग पाई बेचते हैं अपने पैसों की लालच से। हम अपना लालच को नहीं रोक पाते हैं और पाई को बेच के हम निकल जाते हैं, जो हमारा मेननेट का उल्लंघन है, जो केवाईसी का उल्लंघन है, जो ओपन मेननेट का उल्लंघन है। तो हमें यह करना है कि हमें पाई को सुरक्षित रखना है और हमें पैसों के लाभ की वजह से पाई को सेल आउट नहीं करना है किसी भी एक्सचेंज पर, किसी भी थर्ड पार्टी पर, किसी को भी P2P। ठीक है, हमें संभालना है। हाँ, ये बात सही है कि लोग काम छोड़कर इसमें मेहनत किए हैं, पाई को बहुत बड़े पैमाने पे अर्न किए हैं, लेकिन पाई का मेननेट लॉन्च अभी नहीं हो रहा है। निराशवादी यहाँ पे है, बहुत ज्यादा निराशाजनक है, जिसकी वजह से लोग पाई बेच के चले जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के इसके पीछे लगे हुए थे। तो हम आपको बता दें, आपको अगर कुछ करना है, जितना मेहनत पहले किए उससे कुछ लाभ लेना है, तो आपको 6 महीना के लिए, कम से कम 3 से 6 महीना के लिए आपको कोई ना कोई जॉब खोज लेना है और उस जॉब से, उन पैसों से अपने घर का गुजारा करना है, अपना गुजारा करना है, अपना गुजारा का देखरेख करना है। पाई को होल्ड कीजिए और अगर आपको करना ही है तो आपके सपने की प्राइस से ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि इकोसिस्टम मजबूत हो, आपके सपने की प्राइस मजबूत हो। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन से हाथ धोना होगा, आप लोगों को ट्रांजैक्शन रोकना होगा। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे और मेननेट का सपना देखेंगे, माइग्रेशन का सपना देखेंगे, केवाईसी कंप्लीट का सपना देखेंगे, सारी चीज ठीक ठाक हो जाए उसका सपना देखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को अपने आप को सुधारना है। इन सारे चीजों का जो उल्लंघन हो रहा है, जो उल्लंघन कर रहे हैं, या आपको रोकना है। आपके ट्रांजैक्शन की वजह से, आपके लाभ की वजह से पाई में सारे काम कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो धीरे धीरे। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपने आप को संभाल के रखिए। पाई का फ्यूचर है दोस्त, बिटकॉइन का भी फ्यूचर था, आपने संभाला नहीं, या आपके जो बाप दादा है वो संभाला नहीं। आपके पास मौका है, अगर आप नहीं संभाले तो आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे आपको कहेंगे कि मेरा परदादा या दादा संभाला नहीं। तो आप ऐसा गलती